हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, ओके, एंड उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पीरियड्स में, एंड देन ये जिस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए थे एलिमेंट्स, वो जो प्रॉपर्टी थी वो थी पीरियडिसिटी। तो वन बाय वन इन सब चीज़ों को समझेंगे, पर आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट से। यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर पीरियडिसिटी प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं अभी तक के। एंड ये जो एलिमेंट्स हम बात कर रहे हैं जो डिस्कवर हुए हैं, ये दो तरीक़ों से हमको मिले थे। पहला या तो वो नेचुरली था, यानी कि नेचर के जरिए हमको देखने मिले थे, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि मैन मेड हैं, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कुछ एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर किए गए थे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन 118 एलिमेंट्स की ही स्टडी की जाती है केमिस्ट्री में। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में मिलकर के बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जो कि हमको नेचर में देखने को मिलते हैं। ओके, एंड इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सारी एलिमेंट्स की सिंपल एंड इजी तरीके से स्टडी की जा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो सारे ही एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रख पाना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड ये जो क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, या एक्चुअली बोल सकते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन किया जाता है वो टेबुलेशन फॉर्म में किया जाता है। एक टेबल बना करके उनको अरेंज किया गया है सारे के सारे एलिमेंट्स को। ओके, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन या जो टेबुलेशन हम बोल रहे हैं ये पहले ही बार में हमको सही तरीके से नहीं मिला था, ये बहुत ही लंबा समय लिया था इसने। ये जो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुई थी 1815 से एंड फाइनली एट द एंड 1930 पे हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि जो अभी की मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो डिस्कवर की गई थी बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू, वो भी लगभग उन्होंने 100 ईयर्स की डीप स्टडी की थी, उसके बाद जाकर के हमको मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखने को मिली थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको एक बेस कंसीडर किया गया है, यानी कि इस क्लासिफिकेशन के लिए इन सारे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही मेन फोकस किया गया है। एंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एक टेबल में, एंड वन बाय वन बहुत सारी टेबल्स क्रिएट करते गए। एंड इन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए बहुत छोटी छोटी स्टडी की गई इन एलिमेंट्स के ऊपर कि किस तरीके से ये एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिक्वेंशियली लाइन बाय लाइन थोड़े थोड़े चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, उनकी डीप स्टडी की गई। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करते चले गए, एंड इस स्टडी के बेसिस पे फिर कुछ लॉज बना दिए गए, यानी कि नियम बना दिए गए। तो ये जो लॉ बन गया है उसी लॉ को बोला गया है पीरियडिक लॉ या फिर पीरियडिक टेबल। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आई नो अब क्वेश्चन आएगा कि ये पीरियडिक लॉ या पीरियडिक टेबल क्या है। सो बेसिकली जब इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया तो इन एलिमेंट्स को उस टेबल में पुट करने के पहले उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी गई। ओके, एंड देन उन्होंने ये ऑब्जर्व किए कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है एक सर्टेन नंबर के बाद वो रिपीट होती है। यानी मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऐसे ही हमको दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते चले गए। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किए कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए वो रिपीट हो रही है। तो प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, इसी को हम बोलते हैं पीरियडिक। ओके, तो इस पीरियडिक बेस पे ही ये लॉ एंड टेबल बनाई गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं पीरियडिक टेबल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी के पहले सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए थे। ओके, यानी कि थे तो तभी भी सारे एलिमेंट, पर तब तक हमको सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पता थे। एंड क्योंकि एलिमेंट्स कम थे तो उनकी स्टडी करना बहुत ही इजी था। ओके, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर रखना, याद रख पाना वो बहुत ही आसान था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते चला गया, ओके, तो इन एलिमेंट्स के जो क्वांटिटी थी, जो नंबर थे, वो ग्रेजुअली समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एंड प्रेजेंट में हमारे पास अभी टोटल 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ओके, एंड कुछ सर्कमस्टेंसेस यानी कि कुछ कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें तो इन सारे ही एलिमेंट्स की, यानी कि 118 एलिमेंट्स की
स्टडी कर पाना सेपरेटली ये इम्पॉसिबल है, एंड उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर रखना ये भी इम्पॉसिबल है। इसी वजह से साइंटिस्ट लोगों को ये फील हुआ कि इन एलिमेंट्स को ग्रुप में बांटना बहुत ज़रूरी है, एंड इन ग्रुप में एलिमेंट्स को बांटने के लिए ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक जैसे होती है, उनको एक ही ग्रुप में रखने का डिसीजन लिया गया। एंड ये जो एलिमेंट है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती है वो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन दोनों में या उन सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया, एंड इस पूरी प्रोसीजर को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।